सोच रही हो कि तुम कहाँ हो? तुम मान बाई की कैद में हो। तो आपने अगवा किया है हमें। बादशाह सलामत ने तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांध दिया और हमने तुम्हारे हाथों में बेड़िया। राजकुमारी सा, हमें कैद करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस्म कैद हो सकता है, रूह तो आजाद रहती है। आशिक कैद हो सकते हैं पर मोहब्बत तो आजाद रहती है। हमें कैद करने से आपको साहिब आलम नहीं मिल जाएंगे। एक भंवरे को फूल से इश्क हो गया, फिर वो फूल नहीं रहा तो भंवरे को दूसरे फूल के पास जाना पड़ा, क्योंकि भंवरे की तो फितरत ही होती है मंडराना। अब ये फूल के ऊपर है कि वो उसे अपनी तरफ कैसे खींचे, और इस मोहब्बत की जंग में हम जीतेंगे। राजकुमारी सा, मोहब्बत किसी को जीतने का नहीं, खुद को हारने का नाम है। मान बाई कभी नहीं हारती। फिर तो आपने गलत बाजी खेली राजकुमारी सा। ये तो खेल ही मिट जाने का है। कनीजों के लिए मिट जाने का खेल होता होगा, राजकुमारियों के लिए नहीं। हम सलीम को तुमसे छीन लेंगे। दौलत छीनी जाती है, मुकद्दर नहीं, और साहिब आलम हमारा मुकद्दर है। बात छीनने की है तो मान बाई सब कुछ छीन सकती है, फिर चाहे वो हक हो, दौलत हो या मुकद्दर। अब तक तुम सलीम के आसपास थी, इसलिए वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे, लेकिन अब देखेंगे। अब सलीम हमारे होंगे। वो हमारी तरफ देखेंगे भी और हमसे विवाह भी करेंगे, और तुम यहीं पर घुट घुट कर मरोगी। अल्लाह ने आपको हर दौलत दी है राजकुमारी साहब, काश दिल भी दिया होता तो शायद आप ये समझ पाती कि मोहब्बत तो इबादत होती है, और इबादत की जाती है, छीनी नहीं जाती। कैद करो इसे। आज कौन सा पुराना दर्द याद दिलाने आ गए? याद दिलाने आए हैं कि आप मलिका हिंद हैं, और हर जंग पर जाने से पहले आप हमारा और हमारी तलवार का तिलक करती हैं, हमारी जीत के लिए दुआ करती हैं। आज भी हम जंग पर जा रहे हैं। जिसका खून बहाने के लिए तलवार निकाली है, उसी की मां को तिलक लगाने के लिए कह रहे हैं। हमारी तलवार सिर्फ एक बागी का खून बहाने के लिए निकली है। वो हमारे लिए सिर्फ एक बागी है, और हमारे लिए वो सिर्फ बेटा है। अफसोस, अपनी ममता और मुल्क में से आपने अपनी ममता को चुना। महारानी तिलक कीजिए और अपना फर्ज निभाइए। ये कांपते हुए हाथ, लगता है हमारे सामने एक मलिका है ही नहीं, सिर्फ एक मां है। और हमारे सामने सिर्फ एक शहंशाह। महाराज, हम जानते हैं कि इस शहंशाह के सीने में एक बाप का दिल है, और अगर ये बाप चाहे तो जंग के अलावा एक और रास्ता चुन सकता है। सलीम के प्यार को अपना लीजिए, सलीम को अनार दे दीजिए महाराज। आप चाहती हैं कि अपने बेटे को अपना बनाने के लिए हम एक कनीज का एहसान ले? हरगिज नहीं। ताज घुंघरुओं के सामने नहीं झुका करते,
वो घुंघरू भी तो आप ही ने बंधवाए हैं। सलीम की मोहब्बत को अपनाएंगे तो सलीम हमेशा हमेशा के लिए लौट आएंगे महाराज। हमें एक बहादुर वली अहद चाहिए, अपने दिल के हाथों मजबूर एक आशिक नहीं। हमें क्या चाहिए हमने तो कह दिया महारानी। अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, शोहर या बेटा? तिलक कीजिए। आज एक मलिका ने अपने हाथों से अपनी शान में दाग लगा लिया। एक मलिका हार गई और एक मां जीत गई। वो मां जो चाहती है कि उसका कमजोर बेटा अपना हर फर्ज भुलाकर सिर्फ मोहब्बत में डूबा रहे। लेकिन हमें यह हरगिज मंजूर नहीं होगा जोधा भाई। आज हम आपको मलिकाए हिंदुस्तान और अपनी बीवी दोनों जिम्मेदारियों से आजाद करते हैं। अगर हम जंग से जिंदा वापस आ गए तो आप ये फैसला खुद करेंगे क्या मलिकाए हिंद हैं या हमारी बेगम? चलते हैं। ज़िले-इलाही। हमने तय कर लिया है, हम आपकी पत्नी हैं और सदा रहेंगी। हम अपने पति से सिर्फ एक वचन चाहते हैं, हमारे बेटे का खून मत बहाइएगा, उसकी रक्षा करिएगा। एक बेटे की हिफाजत करना एक बाप का फर्ज होता है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपना ये फर्ज निभाएंगे। अगर एक सल्तनत के बागी को सजा देना एक शहंशाह का फर्ज होता है, क्या हम अपना ये फर्ज निभा सकते हैं? साहिब आलम का इकबाल बुलंद हो। बादशाह सलामत अपनी फौज के साथ इधर ही बढ़ रहे हैं। तो आने दीजिए, कभी ना कभी तो ये होना ही था। आज तो आज ही से।
अगर बादशाह सलामत यहाँ है तो अनारकली को अगवा करने की जरूरत कौन कर सकता है? शहजादे, शहजादे, हमें अनारकली जी के बारे में पता चल गया। कहाँ है वो? राजा मान सिंह जी के जाने के बाद उनके कुछ सिपाही हमारे खेमे के आसपास दिखे गए। उन्हीं के सिपाही होंगे ये सोचकर हमने उनसे पूछताछ तो नहीं की, पर उनके अलावा ना ही वहां से कोई आया और ना ही वहां से कोई गया। और शहजादे, वो हमारे सिपाहियों के हिसाब से ये काम उनके सैनिक नहीं कर सकते। ऐसा हमें नहीं लगता, लेकिन उन्हें जरूर लगता हो। हम मान सिंह की बहन से पहले अनारकली से निकाह करना चाहते हैं। इस वजह से शायद उन्होंने अनारकली को अपना दुश्मन समझ लिया। राजा मान सिंह को पैगाम भिजवा दीजिए कि अगर अनारकली को नहीं लौटाया गया तो हम वहां खुद आएंगे, अपनी शमशीर भी लाएंगे और सबकी मौत भी। जब चिड़िया पिंजरा तोड़ के उड़ने की कोशिश करती है तो उसके पैरों में ऐसी जंजीरें बांध दी जाती है जिससे उसका हौसला और उड़ान दोनों दम तोड़ देती है। बांध दो जंजीरें इसके पैरों में। इश्क को कौन सी जंजीर रोक पाई है राजकुमारी साहब? सच कहें तो हमें आप पे बहुत तरस आ रहा है राजकुमारी साहब। अगर साहिब आलम को इसके बारे में पता चला तो आप दुल्हन बनी बैठी रहेंगी, पर बारात कभी आएगी ही नहीं। मत कीजिए ऐसा राजकुमारी साहब। क्यों अपने ही मोहब्बत के दामन को जला रही हैं? चुप हो जाओ। हमने तुम्हें कैद क्या किया? तुमने अपनी जुबान को आजादी दे दी। अब तुम हमें बताओगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपका और साहिब आलम का निकाह हो जाए। तुम्हारे चाहने से मान भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम जियोगी तो इसी कैद में और मरोगी तो भी इसी कैद में। हमें जाने दीजिए राजकुमारी साहब। हम नहीं गए तो साहिब आलम हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगे, और एक बार ऐसा हो गया तो फिर उन्हें समझाने की आपकी हर कोशिश फिजूल हो जाएगी। तुम्हारी जुबान को लगाम दो और यहीं अपनी मौत का इंतजार करती रहो। अब इन्हें कौन समझाए कि जब सिपाही तलवार उठाते हैं तो जंग होती है, लेकिन जब आशिक तलवार उठाते हैं कयामत होती है। साहिब आलम, आपसे मिले बादशाह सलामत आए। आप जा सकते हैं, और जब तक हम न कहें यहाँ कोई दाखिल नहीं होगा। बादशाह सलामत, दुश्मन के खेमे में आने की जहमत क्यों उठाई आपने? अगर इस जंग में आपको कुछ हो गया तो हमें बहुत अफसोस होगा। पहले आपने एक बेटे से दुश्मन की तरह बात की, और अब एक दुश्मन से बेटे की तरह बात कर रहे हैं। सलीम, हम यहाँ आपको हथियार डालने का मौका देने आए। अनारकली पर सल्तनत का हक है। हक लौटा दीजिए और आपको माफी मिल जाएगी। हमें किसी की माफी की जरूरत नहीं है बादशाह सलामत। हम आज तक आपकी हर बात मानते आए हैं, अब नहीं। या तो आप अनारकली से हमारा निकाह करवा दें और उन्हें मल्लिका बना दें,
हाँ तो जंग के मैदान में हमारी जान ले ले। फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? अगर हम नहीं रहे तो आपके दो बेटे और दानियाल और मुराद, आप उनको वलीअहद बना सकते हैं। नहीं, अगर उन दोनों को ही वलीअहद बनाना होता तो हम खुदा से आपको पाने की दुआ क्यों करते? और अब उस दुआ का फैसला करने का वक्त आ गया है बादशाह सलामत। हम जानते हैं आप हमें पत्थर दिल समझते हैं, लेकिन आपके दिल में जो मोहब्बत है वो सिर्फ अनारकली के लिए है। हमारे और मुगलिया सल्तनत के लिए आपके दिल में कुछ नहीं है। इस वक्त आप एक शहंशाह की शक्ल में हमारे वालिद हैं या एक वालिद की शक्ल में शहंशाह? दोनों सलीम, दोनों। पर ये आप नहीं समझेंगे। एक बाप तो रो सकता है, लेकिन एक शहंशाह को अपने आंसू दिखाने की इजाजत नहीं होती। हम नहीं जानते थे कि बादशाह सलामत के भी सीने में दिल है। हमारे सीने में भी दिल है, लेकिन जिस दिल में सिर्फ मोहब्बत हो वो दूसरों का दिल जीत सकता है, मुल्क और जंग नहीं जीत सकता। जिस शहंशाह के सीने में मोहब्बत और हमदर्दी ना हो वो शहंशाह तानाशाह बन जाता है। मुगलिया फौज से जीतना मुमकिन नहीं है बेटे। तो हमें हार भी मंजूर होगी और मौत भी। तो ठीक है, अगर आपकी यही जिद है तो आपसे मैदान जंग में मुलाकात होगी। दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा अनारकली। दर्द तो मोहब्बत का जेवर होता है राजकुमारी। इतना कीमती जेवर एक कनीज के पास है तो राजकुमारी से देखा नहीं जा रहा। हम यहाँ तुम्हारे ताने सुनने नहीं आए, तुम्हें खबर देने आए। बादशाह सलामत सलीम को ले जाने के लिए आ चुके हैं और अब सलीम और हमारा मिलना दूर नहीं है। खुदा के लिए हमें जाने दीजिए राजकुमारी। बादशाह सलामत और साहिब आलम टकराएंगे तो गजब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है बादशाह सलामत अपने वली हैद की जान ले लेंगे? राजकुमारी सा, हम जिल्लिल्लाही और साहिब आलम दोनों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इनमें से कोई नहीं झुकेगा। लेकिन अगर हम वहां जाएंगे और बादशाह सलामत से गुजारिश करेंगे और अपनी जान उनके हाथों में सौंप देंगे तो शायद ये जंग रुक जाए। कोई नहीं मरेगा। मरेगी तो तू अकेली इस कैद खाने में। राजकुमारी सा रुक जाइए। इस जंग में बहने वाले खून का एक एक कतरा आपके दामन में दाग होगा, क्योंकि अगर आप हमें आजाद कर देती तो ये जंग हम रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। अब जान चाहे किसी की भी जाए, लेने वाली सिर्फ और सिर्फ आप होंगी।